तो गाइस एनसीईआरटी पढ़ने की सीरीज़ में हमने वीडियो के पार्ट 1 में हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स किसे कहते हैं ये देखा था एंड कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ाई की थी। फिर हमने वीडियो के पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन किए थे हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स के। एंड आज वीडियो के पार्ट 3 में हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ने से पहले मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स हैं वो बताना चाहूँगा, या फिर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं वो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बॉन्ड लेंथ, एंड तीसरा पॉइंट बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली किसी भी एटम का वो टेंडेंसी होता है जिससे कि वो अलग या फिर दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो मतलब फिर से एक बार समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसी एटम का, ठीक है, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी वो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो अभी जो एग्जांपल्स देखेंगे समझेंगे, उससे पूरी आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगी सारी बातें। फिर हम जानेंगे बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं। तो देखो किसी भी एटम्स को दो जब बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं, किसी भी दो एटम्स को, मान लो जैसे C2 हमने लिया तो C और C, यहाँ पे ये जो बॉन्ड जिस दोनों कार्बन एटम को या फिर किसी भी दो एटम्स को जोड़ती है तो इसकी कुछ एक लेंथ होती है ना, इसकी कुछ एक लेंथ होगी। इसी लेंथ को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी दो एटम को जोड़ने वाली बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसे ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। देखो बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। किस टाइप की एनर्जी होती है, देखो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उस कंपाउंड को, उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई एक कंपाउंड है, जैसे सपोज C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इसको अगर हमको तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी, मान लो सपोज +2 किलो कैलोरी की एनर्जी हमने दी इसको, तो इस कंपाउंड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 2 किलो कैलोरी कही जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। तो अभी हमने जितना समझा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड को ईजिली समझ सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ये हमने एक लिया C, इससे जोड़ा एक बॉन्ड एंड इससे जोड़ा एक X। यहाँ पे X जो है वो कोई भी हैलोजन ग्रुप है एंड C जो है वो कार्बन एटम है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था आपको कि किसी भी अदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन एंड हैलोजन में, वो हैलोजन की ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज ग्रेटर देन कार्बन एटम, ठीक है। ये बात क्लियर है, इस बात को याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हैलोजन की वो कार्बन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि हैलोजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब कि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा ना। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये कार्बन के एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रही है, एंड क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहा है, इस पे कहीं ना कहीं इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, चलिए पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन हो रही है इस पे। तो अब क्या है, इस कंपाउंड पे
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है आपका, ये पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड मतलब समझ आ रहा है? पोलराइज्ड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस जब आ जाएंगे किसी कंपाउंड को तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस है इसलिए ये कंपाउंड में पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। क्लियर है बात? चलो, तो इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो, अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लिया क्या यूज होती है। अब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अगर इस हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये अगर हम बढ़ाएं या फिर घटा दें तो इसका जो इफेक्ट है वो कार्बन एटम पे देखने को सीधा सीधा मिल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो इस हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बढ़ा दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाई मतलब क्या कि इस कार्बन एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसको अब ये हैलोजन ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींच पा रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ी से मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रहा है वो छोटा होता जाएगा, मतलब शॉर्टर होगा ना। क्योंकि प्रैक्टिकली भी समझो, अगर किसी चीज़ को तेज़ी से खींची जाएगी तो उस दोनों के बीच की जो रेडियस या फिर डिस्टेंस कह लो वो कम होगी ना, होगी। तो अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बढ़ाया तो जो बॉन्ड लेंथ है वो घट रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा दें तो अब क्या होगा कि ये हैलोजन एटम्स इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कम तेज़ी से खींच पाएगी, मतलब लेस अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगी। तो जब लेस अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगी तो कार्बन एंड हैलोजन के बीच की जो डिस्टेंस है लंबी होती जाएगी। तो जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटाया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी हो गई। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब हमारे बात समझ में ये आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए, हमने बॉन्ड लेंथ जो भी थी उसकी पढ़ाई कर ली। अब हमें देखना है बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी देखने से पहले बॉन्ड लेंथ की एक सीरीज हम जानेंगे। देखो वो सीरीज क्या हो, कुछ करो। ये हमने एक लिया कार्बन, उससे एक बॉन्ड, उससे जोड़ा एक हैलोजन। ठीक है, अब ये हैलोजन में आपके पूरे सीरीज हो सकते हैं, मतलब हैलोजन हमारे कौन कौन से एटम हैं, हैलोजेनिक एटम कौन कौन से हैं हमारे। तो X इज इक्वल टू फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम सीरीज देखें, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है एंड देन आयोडीन की होती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब सबसे कम आयोडीन में एंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। बात समझ आ रही है? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में। ठीक है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को समझे तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती है। ठीक है, घट रही है। तो बात समझो,
अगर इस x की जगह पे हमने ये सारे एटम्स को रखे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को रखें, तो इसके बॉन्ड लेंथ पे क्या असर दिखेगी, क्या इफेक्ट्स होंगे इसके बॉन्ड लेंथ पे, वो अब हम समझेंगे। ठीक है, सपोज करो हमने x की जगह अगर फ्लोरीन रखा, ठीक है, तो हमारा एक ये बना CH3F रखा। ठीक है, फिर हमने x की जगह रखा ब्रोमीन, CH3 ब्रोमीन। फिर हमने x की जगह रखा यहाँ हमने x की जगह रखा क्लोरीन। फिर हमने x की जगह ब्रोमीन रखा। फिर हमने x की जगह फ्लोरीन रखा। ठीक है, तो अगर हमें इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे, किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी? तो देखो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ ये इसकी होगी, फ्लोरीन वाले की, CH3F की होगी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी एंड सबसे ज़्यादा आयोडीन की। सॉरी, यहाँ पे आयोडीन लिखना का, ये आयोडीन है, आयोडीन। ठीक है, क्योंकि आयोडीन डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, एंड आयोडीन सबसे नीचे में प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर बात है? तो बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच की रिलेशनशिप हमने देख ली है। ठीक है, ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी, मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी जो हम देते हैं किसी भी कंपाउंड को जिससे वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, तो अगर समझो जो कंपाउंड जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतने ही ज़्यादा उसको बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। बात समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो अगर जो कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुई, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब कि उसने आपस में जो बॉन्ड बनाया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर CX में हम देखें, ठीक है, तो अगर CX में CH3F, फिर CH3F क्लोरीन, फिर CH3 ब्रोमीन, फिर CH3 आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो बॉन्ड बनेगी कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में वो सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगी। तो जब मजबूत बॉन्ड बनेगी तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। फिर उससे कम होगी क्लोरीन की, क्योंकि वो फ्लोरीन से थोड़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर उससे कम ब्रोमीन की, फिर उससे कम आयोडीन की। आयोडीन की सबसे कम होगी क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे कम है। तो सबसे कम होने की वजह से जो कार्बन एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बनी होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, तो जब स्ट्रांग नहीं होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी भी हमारी सबसे कम होगी, क्योंकि उसको कार्बन एंड आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो सीधी सी बात है कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कम स्टेबल बॉन्ड है। तो इस वजह से हमारी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी इसके बीच। तो अब हमने बॉन्ड एंथैल्पी भी समझ लिया। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो घट रही है। ये रिलेशन आपको समझ में आया है ना? वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने बढ़ाया तो बॉन्ड लेंथ घटी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वही बढ़ी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी में डायरेक्ट की रिलेशनशिप है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ में इन्वर्स की रिलेशनशिप है। क्लियर है बात? तो ये थी कुछ नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो हमें पढ़नी थी। अब अगले जो वीडियो पार्ट है उसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अब सारे केमिकल रिएक्शंस की शुरुआत हो जाएगी।